हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके स्टडी चैनल। जेके बोस क्लास 10th 11th और 12th के बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैसेज आ रही हैं कि हमें आप बताओ कि जो रिज़ल्ट हैं वो कब निकलेगा, जो हमने प्राइवेट एग्ज़ाम दिया है। तो यहाँ पर आज मैं ये चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ कि क्लास 10th 11th और 12th का रिज़ल्ट आपका कब तक आ सकता है। तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स हमने पढ़े, उसके हिसाब से यहाँ पर हमें आपको वो भी बताएंगे। और कुछ स्टूडेंट्स के ये भी डाउट थे कि हमें आप बताओ कि अगर हमारे 3 सब्जेक्ट्स बैकलॉग थे, तो एक सब्जेक्ट में हमारा प्राइवेट एग्ज़ाम में भी अच्छा पेपर नहीं हुआ, तो हमें बताओ कि वो एक पेपर में हमें स्टैट्यू मार्क्स अच्छे से मिल सकते हैं या नहीं। तो ये सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा, वीडियो के एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास 12th के रिज़ल्ट के बारे में, तो क्लास 12th का जो एग्ज़ाम है वो एंड हुआ था 10 अक्टूबर को। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड डेट है रिज़ल्ट का, वो मिनिमम यहाँ पर होता है 45 डेज़। तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम ये रिज़ल्ट ये एक्सपेक्टेड डेट है वो है जनवरी 15। तो जनवरी 15 तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें क्लास 11th की, तो क्लास 11th का जो एग्ज़ाम है वो भी रिसेंटली यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये रिज़ल्ट डेट है वो यहाँ पर हो जाएगा लाइक कि जनवरी 20 तक। फिर यहाँ पर अगर हम क्लास 10th की बात करें, तो क्लास 10th का अभी एग्ज़ाम चल रहा है, 30 अक्टूबर को आपका लास्ट पेपर है। तो यहाँ पर 10th का जो रिज़ल्ट है वो निकल जाएगा ऑलमोस्ट 2 फरवरी या 3 फरवरी को। तो यहाँ पर आपके पास अभी 2-3 महीने हैं रिज़ल्ट निकलने के लिए। तो फिर यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा एक सब्जेक्ट बैकलॉग है या फिर से किसी सब्जेक्ट में अच्छा पेपर नहीं हुआ, तो वो हमें ये स्टैट्यू मार्क्स प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्लास 11th का एक स्टूडेंट था, उसकी आपको मिसाल दूंगा मैं। लाइक कि यहाँ पर उसके 3 सब्जेक्ट्स बैकलॉग थे क्लास 11th में। एक था केमिस्ट्री, फिजिक्स और था मैथमेटिक्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री का उसका अच्छा पेपर हुआ, और यहाँ पर मैथमेटिक्स का उसने ऑलमोस्ट 30 मार्क्स लिए हैं। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि अगर मेरे 6 मार्क्स यहाँ पर कम है, तो वो 6 मार्क्स मुझे स्टैट्यू मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर करूँ कि जो स्टैट्यू मार्क्स हैं वो ऑलमोस्ट 8 मार्क्स तक मिल जाते हैं अगर आपका एक ही सब्जेक्ट बैकलॉग है। तो यहाँ पर आप टेंशन मत लो, अगर आपका एक सब्जेक्ट थोड़ा बुरा हुआ है तो उसका टेंशन ना लो, क्योंकि वो भी आपको पास हो जाएगा। फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि जो रिज़ल्ट हैं, लाइक रिज़ल्ट के बाद यहाँ पर हमारा रेगुलर एग्ज़ाम फिर से हो जाएगा। लाइक अगर किसी का 10th प्राइवेट एग्ज़ाम उसने दिया, तो यहाँ पर फिर उसका 11th का रेगुलर एग्ज़ाम मार्च में हो जाएगा। तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो भी आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। लाइक यहाँ पर अगर आपने अभी तक जेके स्टडी मटेरियल ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो अभी डाउनलोड करो। यहाँ पर आपको ये अपडेट्स भी मिल जाएंगे कि रिज़ल्ट कब निकलेगा, और यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। लाइक यहाँ पर अगर हम जेके बोस पे क्लिक करेंगे, अगर आपने 10th यहाँ पर 10th का प्राइवेट एग्ज़ाम दिया है, अब ये यहाँ पर ये 10th का प्राइवेट एग्ज़ाम आपका पास हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्लास 11th का आपको एग्ज़ाम देना है, तो यहाँ पर क्लास 11th का सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ईजिली यहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ही अगर किसी ने क्लास 11th का प्राइवेट एग्ज़ाम दिया, तो क्लास 12th का उसका यहाँ पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है हमने। अब बात रही क्लास 12th की, तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर क्लास 12th प्राइवेट एग्ज़ाम में था, तो उसका अगर वो पास हो गया, तो यहाँ पर फिर क्या चांसेस हैं कि उसको कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी या जम्मू यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, सीयूईटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लाइक सीयूईटी अब नेसेसरी है, तो सीयूईटी आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है अपना। तो यहाँ पर फिर आपको सीयूईटी की प्रिपरेशन करके, यहाँ पर ये जो सीयूईटी का सेक्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल सीयूईटी का मिल जाएगा। ऐप आप डाउनलोड करके रखो, यहाँ पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको हम बताएंगे। तो अभी जाके ऐप डाउनलोड करो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।